और वही स्केच होता है जो काफ़ी सालों बाद रिसर्च टीम को पेंटिंग में मिलती है। फिर रोज गेल के लिए एक लेटर लिखती है और जैक उस डायमंड को तिजोरी में रख देता है और ये दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। गेल जब रूम में आता है तो उस स्केच को देखता है और साथ ही वो लेटर को पढ़ता है जिसमें लिखा था, अब तुम चाहो तो मुझे कैद करके रख सकते हो। गेल गुस्से से आग बबूला होकर अपने चमचे से कहता है कि इन दोनों को ढूंढ कर लाओ। उधर जैक और रोज रूम में पहुंच गए थे जहां पर ये इंटीमेट होते हैं। उसके बाद ये ऊपर आकर रोमांस करने लगते हैं। रोज कहती है कि मैं जहाज रुकती ही मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी। जहाज के क्रू मेंबर्स सामने देखने की वजह से इन दोनों की तरफ देख रहे थे और एकदम से बड़ी बर्फ की चट्टान जहाज के सामने आ जाती है। कैप्टन जहाज की स्पीड कम करने के लिए कहते हैं और जहाज को लेफ्ट की तरफ घुमा दिया जाता है और इंजन भी रिवर्स चला दिया जाता है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि टाइटैनिक इतना बड़ा जहाज था कि उसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल था और परिणाम स्वरूप टाइटैनिक बर्फ की एक बड़ी सी चट्टान से भिड़ जाता है जिससे जहाज डैमेज हो जाता है और पानी जहाज के अंदर आने लगता है। जैक और रोज ये सब देख रहे थे और जहाज के कैप्टन क्रू मेंबर की बातें सुन रहे थे जिससे इनको पता चलता है कि अब क्या होने वाला है। और ऐसे में अब जैक और रोज गेल को इन्फॉर्म करने के लिए जाते हैं लेकिन वहाँ पर पुलिस मौजूद थी जो जैक की तलाशी लेते हैं और उन्हें जैक की जेब में मिलता है डायमंड। दरअसल ये गेल का प्लान था और उसने अपने चमचे को बोला था कि उस डायमंड को जैक को जेब में डाल दो और अब जैक को पकड़ लिया जाता है। उधर कैप्टन सबके साथ डिस्कस कर रहे थे कि कैसे टाइटैनिक को बचाया जा सकता है लेकिन आर्किटेक्ट्स कहते हैं कि 1-2 घंटे के अंदर टाइटैनिक डूब जाएगा और सारे पैसेंजर्स से कहा जाता है कि लाइफ बोट के ऊपर आ जाए। लेकिन लाइफ बोट बहुत कम थी और यात्री बहुत ही ज़्यादा क्योंकि सभी उस जहाज को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट थे कि टाइटैनिक कभी नहीं डूबेगी। इसीलिए जो अमीर लोग थे फर्स्ट क्लास वाले उन्हें सबसे पहले बोट में भेजा जा रहा था। और इसके बाद जब रोज की बारी आती है तो वो गेल को छोड़कर जैक के पास जाने लगती है। उसकी माँ गेल उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। फिर बहुत ढूंढने के बाद फाइनली उसे जैक मिल जाता है। उसका हाथ एक पाइप के साथ लॉक करके रखा हुआ था यानी कि उसे मरने के लिए यहाँ पर छोड़ रखा था। रोज बहुत ढूंढती है लेकिन उसे लॉक की चाबी नहीं मिलती। तभी वो एक कुल्हाड़ी से लॉक को तोड़ देती है और जब ये ऊपर जाकर देखते हैं तो सारे बोट जा चुके थे और अभी भी आधे लोग यही थे और एक आदमी इन्हें कहता है जहाज की दूसरी तरफ 2 बोट्स हैं। और जब जैक को बताया जाता है कि बोट सिर्फ बच्चों और महिलाओं के लिए है तो जैक रोज को भेजना चाहता है लेकिन रोज उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। तब जैक गेल से कहता है कि तुम इस बोट में चली जाओ, मैं जैक को दूसरी बोट में ले आऊंगा। तभी गेल उसे अपना जैकेट पहना देता है जिसके अंदर डायमंड था लेकिन ये गेल को पता नहीं था और उसे याद नहीं था। और रोज यहाँ से रवाना होती है और धीरे धीरे बोट नीचे जाने लगती है। तभी गेल जैक से कहता है कि जो बोट बची है तुम उसमें तुम नहीं मैं जा रहा हूँ। तो जैक कहता है कि मुझे पता था और तभी रोज अचानक से बोट से जहाज में कूद जाती है क्योंकि उसे गेल की बातों पर बिलीव नहीं था। जैक भी दौड़ता हुआ उसके पास जाता है और तब गेल ये सब देख रहा था और उसे बड़ा गुस्सा आता है। वो गन निकालकर इन दोनों पर गोली चलाने लगता है लेकिन भागते भागते गेल ये लोग नीचे फ्लोर में आ जाते हैं और ये फ्लोर पानी से पूरी तरह भर चुका था। किसी तरह जैसे तैसे करके ये लोग ऊपर आ जाते हैं। उधर गेल बोर्ड में जाना चाहता है और ये लास्ट बोर्ड है इसीलिए उसे अलाउड नहीं किया जाता और याद दिलाया जाता है कि इनकी क्या डील हुई थी। तब ऑफिसर उनके पैसों को वापस कर देता है। तब गेल को एक बच्चा मिलता है जो खो गया था। गेल उसे बच्चे की मदद से उसे लाइफ बोट में चला जाता है और उधर जैक और रोज पीछे वाली साइड में जाते हैं और तभी जहाज 2 भागों में बढ़ जाता है और रोज और जैक बाकी लोगों की तरह तैरने लगते हैं। कुछ लोग तो पहले से ही मर चुके थे, जो जिंदा थे अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। पानी का टेम्परेचर बहुत ही कम था। इस दौरान जैक को एक वोट का पैनल मिलता है। रोज जिसके ऊपर चढ़ती है लेकिन जब जैक ऊपर चढ़ता है तो वो डूबने लगती है क्योंकि ये साइज में काफी छोटा था, सिर्फ एक ही इंसान का वजन उठा सकता था। इसीलिए जैक पानी में रुकने का फैसला करता है और उधर बोर्ड में अभी भी थोड़ी जगह खाली थी और भी लोगों को ले सकते थे। इसलिए एक बोट के पैसेंजर दूसरी बोट में खाली करके एक बोट को खाली किया जाता है और बाकी पैसेंजर्स को रेस्क्यू किया जाता है। लेकिन जब ये लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तब सभी लोग ठंड से मर चुके होते हैं और वहीं दूसरी तरफ जैक की कंडीशन बहुत ही ख़राब हो रही थी लेकिन फिर भी वो रोज का साथ नहीं छोड़ता और उसे मोटिवेट करता है। और फिर कुछ देर बाद इनके पास बोट आती है लेकिन इन्हें बस डेड बॉडीज ही मिलती है, कोई भी जिंदा नहीं रहता। तब
रोज को इनकी आवाज़ सुनाई देती है और जैक को आवाज़ देती है, लेकिन जैक मर चुका होता है और ये देखकर ये डिसाइड करती है अब वो अब नहीं जाएगी। कुछ देर बाद वो डिसाइड करती है कि वो उसने जैक से प्रॉमिस किया था कि वो जिंदा रहेगी। तब वो जैक का हाथ छोड़ देती है और जैक की बॉडी पानी में डूब जाती है। इसके बाद वो बोट को बुलाना चाहती है, लेकिन उसकी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। इसके बाद इसे क्रू मेंबर के पास से सीटी मिलती है और ये बचा के बोट को बुलाती है और वो लोग इसे रेस्क्यू कर लेते हैं। फिर उसके बाद बचे हुए पैसेंजर को फिर से जहाज में ले जाया जाता है, जहाँ उसकी मॉम और गेल होते हैं, लेकिन रोज उसके सामने नहीं जाती। वो छुप जाती है और न्यूयॉर्क पहुंचकर अपना नाम रोज ओशन बताती है। जैक ओशन वाइफ इसके बाद इसकी मॉम और गेल उसे कभी ढूंढ नहीं पाते। उसे अपनी जैकेट से वो डायमंड मिलता है, हार्ट ऑफ द ओशन। लेकिन कहानी का ये पार्ट वो रिसर्च ग्रुप को नहीं बताती। रोज की कहानी सुनकर रिसर्च टीम मेंबर बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, डायमंड को ढूंढना बंद कर देते हैं और आधी रात को रोज जहाज के टॉप पे जाकर उस डायमंड को फेंक देती है जो कि उसने आज तक संभाल कर रखा था। और इसके बाद हम देखते हैं कि रोज सो रही है और वो एक सपना देख रही है कि वो टाइटैनिक में फिर से आ गई है और सब उसका वेलकम कर रहे हैं और घड़ी के सामने जैक उसका इंतज़ार कर रहा है और रोज़ उससे मिलती है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी ख़त्म हो जाती है। तो क्यों दोस्तों, कैसी लगी आपको टाइटैनिक मूवी की ये स्टोरी? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो पहले आपको देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।